Hello guys, welcome to our new video. That is a part 3 of class 10th साइंस एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज हम शुरू करेंगे यहाँ से कॉमन सॉल्ट। एक कॉमन सॉल्ट ए रॉ मटेरियल फॉर द केमिकल्स। A common salt is obtained is a important raw material for various materials daily use। जैसे आपको कॉमन सॉल्ट का तो पता ही होगा, chemical formula that is NaCl as a normally we denote NaCl. Now there are other salts that help in our day-to-day life, like sodium hydroxide, like washing soda and baking soda, washing soda, bleaching powder and many more। चलिए देखते हैं हम एक एक कर रिएक्शंस और इसके क्या यूसेज हैं और ये कैसे काम करता है। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या ब्राइन है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन सोडियम क्लोराइड इसको ब्राइन। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जैसे इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन है। जब इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो जो तो उसको जिसको ब्राइन बोलते हैं, ये डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है, इसको द प्रोसेस को बोलते क्या, क्लोर अल्कली प्रोसेस। एग्जाम में आता है, ये पूछता है मुझसे अक्सर, क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या है। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोर फ्रॉम द क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसके रिएक्शन। ये देखिए, NaCl प्लस वाटर NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। द थ्री प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस आर यूजफुल। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ब्लीचिंग पाउडर, इट्स फार्मूला इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जैसे आपने क्लोरीन का भी पूछे कैसे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड को हम लोग इलेक्ट्रोलाइज किए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। तो इसी तरह जब क्लोरीन गैस इज यूज और इसको यूज़ करते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे। देखिए इसमें क्लोरीन का अमाउंट है, तो ये क्लोरीन गैस यूज होता है इसको ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। ड्राई स्लैग्ड लाइम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर रिप्रेजेंटेड एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज CaOCl2 थ्रू एक्चुअल कॉम्पोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। फिर पढ़ते हैं इसका यूसेज क्या है। देखा होगा आपने, फॉर ब्लीचिंग कॉटन लाइनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वाश लॉस। वाटर में ब्लीच करने में काम आता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है इसका। ये तो हो गया। सेकंड देखते हैं, एज एन ऑक्सीडाइजर इन मेनी केमिकल लिस्ट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो रेड्यूस हो जाता है। उसके बाद क्या है लास्ट, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और इसको हम लोग पानी को साफ़ करने के लिए भी करते हैं। इसके बाद बेकिंग सोडा देखते हैं हम लोग। बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा। देखा होगा आपने, जब मम्मी घर में खाना बनाती या फिर कुछ पकवान वगैरह बनाती है तो बेकिंग सोडा का ज़रूर यूज़ होता है ताकि वो थोड़ा सा फ्लफी बने, है ना। समटाइम्स इट इज़ एडेड फॉर द फास्ट कुकिंग, और ये फास्ट कुकिंग के लिए भी यूज़ होता है। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। Like you can see in this reaction, that is NaCl plus water plus carbon dioxide plus अमोनिया क्या बनाया, अमोनियम क्लोराइड। फिर क्या बचा, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन हो गया। Did you check the pH of the sodium hydrogen carbonate in the activity group? Okay, this is the activity that you can do in your own। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर को डिसोसिएट करेंगे हीट के प्रेजेंस में तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट और वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये सोडियम कार्बोनेट क्या है, वाशिंग सोडा है। नहीं, वाशिंग सोडा नहीं बोल सकते इसको, लेकिन ये सोडियम सॉल्ट है। तो मतलब हमें कार्बोनेट बहुत वेरियस यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा देखते हैं क्या है। बेकिंग पाउडर बनता है इससे,
जो कि मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का और उसमें एक माइल्ड एडिबल एसिड होता है सच एज टार्ट्रिक एसिड। तो टार्ट्रिक एसिड का जो H+ आयन या फिर कोई भी टार्ट्रिक एसिड ले लें तो उसका H+ आयन क्या बनाता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। इसमें क्या बनेगा अगर यहाँ पे HCl सपोज है तो यहाँ बनेगा क्या बनेगा NaCl। दैट सिंपल एज दैट। The carbon dioxide produced during the reaction can cause the bread cake to rise, making them soft। जैसे मैं बताया बेकिंग सोडा को यूज़ करते हैं जैसे ब्रेड को सॉफ्ट बनाने के लिए और स्पॉन्जी। Sodium hydrogen carbonate is also an ingredient in antacids. Being alone, it neutralizes excess acids in the stomach and provides relief। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये इंग्रेडिएंट की तरफ यूज़ होता है एंटासिड में, क्योंकि अल्कलाइन है तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड को स्टमक के। तो ये एंटासिड का काम है। तो यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल मिल गया एंटासिड का। मिल्क और मैग्नीशियम तो है ही और भी हैं, इसके अलावा ये बेकिंग सोडा भी हो गया। अब पढ़ते हैं हम लोग आगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इट इज ऑल्सो यूज इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है आग को बुझाने के लिए। अब पढ़ते हैं अगला वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है हम लोग इसका पहले देखते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। वॉशिंग सोडा को हम लोग सोडियम क्लोराइड से निकाल तो सकते हैं। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट है ये वॉशिंग सोडा है डेकाहाइड्रेट। द सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हीट करने पाया जाता है। ये बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग पाउडर बोल सकते हैं, फिर ऐड करने पाता है। ये वैसे नहीं है। ये सपोज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिविंग वॉशिंग सोडा इट आल्सो बेसिक सॉल्ट। ये बेसिक सॉल्ट ऑब्वियस सी बात है। तो वीक एसिड यूज होता है इसमें, स्टैटिक एसिड वगैरह। इसको आगे देखते हैं यूसेज ऑफ वॉशिंग सोडा। यूज़ क्या होता है इसमें। इसको हम यूज़ करते हैं ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स बनाने में यूज होता है। ये इंपॉर्टेंस को याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट है सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं डोमेस्टिक पर्पज। जैसे हम लोग के पास डिटर्जेंट है, सर्फ है, ये सबसे हम लोग कपड़ा धोते हैं ना। यस, सेम एज दैट। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस क्या होता है ये, जैसे अगर वाटर में सपोज ये वाटर है बीकर में, अगर इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन बढ़ गए तो क्या होगा, ये वाटर हार्ड हो जाएगा। इसी को हार्ड वाटर बोलते हैं। तो ये क्या करता है, इसको वॉशिंग सोडा ये हार्डनेस को कम करता है, मतलब कि इन आयल्स को निकालने में मदद करता है, समझे। आप क्रिस्टल सॉल्ट ले ली ड्राई। आगे देखते हैं हम लोग एक्टिविटी है या। चलिए अब देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का भी आगे पीछे है। इसमें आगे कुछ लिखा है शायद। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर क्रिस्टलाइजेशन व्हेन वी हीट क्रिस्टल द वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सॉल्ट and turns white. If you moisten the crystals again with the water, you will find that blue color of the crystals reappears. Water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt. 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अगर होंगे एक फॉर्मूला यूनिट में कॉपर सल्फेट के, तो क्या होगा इसमें, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ये देखिए ये पेंटाहाइड्रेट है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, क्योंकि इसमें 5 है ना। नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज वेट। ऑन अदर सॉल्ट विच पोजेसेस वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। जिप्सम क्या है, इसका फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस हाइड्रेट। इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आपने देखा यहाँ
वाटर क्रिस्टलाइजेशन इट हैज़ केमिकल फॉर्मूलाज, जैसे मैंने अभी लिखा कैल्शियम सल्फेट देखा है रेड ट्वाइस हार्ट रेट CaSO4 2H2। लेट अस लुक एट द सॉल्ट देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी बढ़ते हैं हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट कर सकते हैं। अगर हम जिप्सम को, सपोज ये जिप्सम है, अगर मैं इसको हीट करता हूँ ऑन हीटिंग 373 डिग्री केल्विन दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनेगा? तो ये वाटर मॉलिक्यूल लूज़ कर देगा। क्या बनेगा इसमें? डेढ़ मॉलिक्यूल चला गया। क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट हेमी मतलब आधा हेमी हाइड्रेट बनेगा। इट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे देखते हैं। दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज एज ए प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन, जैसे यहाँ पे लिखा है, आपने पता ही होगा, तो आपको प्लास्टर यूज़ करते हैं हम लोग फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजिशन। Plaster of Paris is a white powder and on mixing with water it changes into gypsum once again and give a hard solid mass। जब तक तो इसको हम लोग लगाते हैं तब तक तो ये सही, मतलब कि तब तक ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। जैसे हम लोग इसको थोड़ा टाइम देते हैं तो ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप। तो ये क्या करता है उस टाइम? ये और वाटर मॉलिक्यूल्स गेन कर लेता है। ऐसी रिएक्शन देख सकते हैं आप। Not that only half of water molecule is shown to be attached as a water crystallization. Yes. Okay, how can you get half of a water molecule is in the form of two one molecule of the water also is used for making toys। देखिए यहाँ पे इसका यूसेज भी लिखा है। अगर पहला यूसेज था कि फ्रैक्चर्ड बोन में लगाने काम आता है, दूसरा है मेकिंग टॉयज मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। हो गए 3-4 इस पॉइंट्स वो भी लिख सकते हैं आप इसमें। इफ़ यू आर क्यूरियस, यू वांट टू लर्न समथिंग मोर, देन यू कैन सर्च फॉर द, ये सिर्फ हेमी हाइड्रेट ही क्यों हुआ? ये तो जिप्सम ट्वाइस है, तो ये हेमी क्यों हुआ? ये नहीं, ये हेमी क्यों था? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग चैप्टर आज ख़त्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। क्वेश्चन आप कर सकते हैं वीडियो में कौन से समझा दिया हूँ। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट चैप्टर के आने तक के लिए गुड बाय।